Hello student, today we are discussing topic Unit 1st, Class 12th, Electrostatic Charges। सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रो चार्जेस होते क्या हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस आपके कितने टाइप्स के होते हैं, इन सबको हमने पहले पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ कहता क्या है? कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉइंट चार्जेस होते क्या हैं। पॉइंट चार्जेस मीन्स होता है वेरी स्मॉल चार्जेस, ठीक है। अब कूलम्ब्स लॉ ने यह बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन के बारे में। कोई भी दो चार्जेस लाइक चार्जेस कैसा रिएक्ट करते हैं, अनलाइक चार्जेस कैसा रिएक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस आपके क्या रिएक्ट करते हैं? नेगेटिव नेगेटिव है तो क्या चार्जेस होगा, फोर्स होगा। पॉजिटिव है तो कैसा फोर्स होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव है तो कैसा फोर्स होगा। लाइक चार्जेस रिपल्शन क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्शन ईच अदर। अट्रैक्शन ईच अदर। यहां हम दो चार्जेस ले लेते हैं, पॉजिटिव क्यू चार्जेस और पॉजिटिव क्यू चार्जेस। एक का नाम Q1 हो गया, एक को हमने नाम दे दिया Q2, और वो एक दूसरे को सेपरेट करते हैं। उनके से पॉइंट डिस्टेंस क्या है उसका? R है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या बोलती है? इट स्टेट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between 2 point charges is directly proportional to the product of charges। मैंने अभी लिखा था product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। और square किसका होगा? distances का square हो जाएगा। जब हम Q1 चार्जेस पर फोर्स अप्लाइड करते हैं तो क्या करेगा? पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या करेगा? रिपल्शन करेगा। वो इधर फोर्स अप्लाइड करेगा और ये वाला काम फोर्स अप्लाइड करेगा यहां पर करेगा। ये किसके लिए? रिपल्शन के लिए है। अगर मैं दो चार्जेस लेती हूं, Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव, ये चार्जेस ले लिए अब हमने और इसको सेपरेट कर दिया डिस्टेंस R से। अब ये फोर्स अप्लाइड करेगा, Q1 इधर अप्लाइड करेगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा। ये आपके किसके लिए है? केस ऑफ अट्रैक्शन, केस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये है केस ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। यहां हमने दोनों चार्जेस लिए थे, उन दोनों को सेपरेट कर दिया था डिस्टेंस R से। फिर अब हम बताएंगे इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फोर्सेस इस पर अप्लाइड होंगे। F फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि हमने जब हम वो पढ़ा था डिफाइन टर्म इसके लिए कूलम्ब्स लॉ के लिए, तो उसमें प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस दिया हुआ था। इसको हम मोड में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कई बार हम पॉजिटिव चार्ज ना लेकर के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। तो मोड में सभी नंबर्स क्या रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं और R स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 चार्जेस और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस दैम। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। कंबाइन इक्वेशन 1
एंड टू, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया तो आपका क्या आ जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। ये इतना आने के बाद अब हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, इसको नंबर दे दिया 2b दे दिया पॉइंट। F इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, K कांस्टेंट आ जाएगा, Q1 Q2 चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। अब हमें क्या निकालना है कि जो है वेयर, इधर लिखो वेयर के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। यहां पर के आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना है, भूलना नहीं है इसको, ठीक है। उसके बाद है के की वैल्यू क्या होती है, के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ इसकी जो यूनिट है हम बाद में लिखेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे इसकी यूनिट को तब हम इसकी यूनिट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट दिस, इसको क्या बोलोगे एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.854 × 10⁻⁻12। इसकी भी यूनिट तभी लिखेंगे जब हम एसआई यूनिट और डायमेंशंस यूनिट निकालेंगे तब। वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो आपने वैल्यू ऑफ के पुट इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में के की वैल्यू को पुट करोगे तो क्या आपका क्या आ जाएगा, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, इसमें पुट करना है तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपकी फोर्स निकल के आ गया। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, 1 कूलाम को डिफाइन करना है। जैसे हमें फोर्स में से 1 कूलाम को डिफाइन करना हो तो हम क्या करेंगे, 1 कूलाम को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होता है, फोर्स को तो हम 9 × 10⁹ न्यूटन लेते हैं और चार्जेस को 1 कूलाम रखते हैं। 1 कूलाम इफ Q1 Q2 दोनों को क्या रख लिया 1 कूलाम रख लिया, आर हमने कितना रख लिया 1 मीटर रख लिया। अब हमें पता है के की वैल्यू आपकी क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 9 × 10⁹ होती है, इक्वल टू पुट कर दोगे वापस 9 × 10⁹ इंटू Q1 × Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर। अभी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर आ गई, क्योंकि फोर्स को किससे मेजर किया जाता है, न्यूटन में मेजर किया जाता है, 9 × 10⁹ न्यूटन। जब हम चार्जेस को 1 और 1 ले लेते हैं और डिस्टेंस को आप 1 मीटर ले लेते हो तो आपका फोर्स कितना निकल के आता है 9 × 10⁹ न्यूटन आता है। अब हम निकालेंगे यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ के, ठीक है। F इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब मैं यहां से K की वैल्यू को निकाल लेती हूं तो K इधर से बाहर आ गया और F आर स्क्वायर अपॉन Q1 और Q2 आ जाएगा।
ठीक है। फोर्स को मेजर करते हैं, एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। आर स्क्वायर का मतलब क्या है, मीटर स्क्वायर है। और चार्जेस को आप एसआई यूनिट क्या होती है, सी यानी कि कूलाम, और सी 2 बार आ गया। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी आपकी के लिए एसआई यूनिट। ठीक है। अब हम निकालते हैं डायमेंशन। डायमेंशन किसके लिए, के लिए, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 और Q2। फोर्स के लिए क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, M1 L1 T-2, L1 T-2। और डिस्टेंस को मीटर होती है, मीटर के लिए क्या होता है लेंथ, यानी कि L का स्क्वायर आ जाएगा आपका, अपॉन जब आप Q के लिए लिखते हो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T लिखते हैं। अब Q की वैल्यू यहाँ पर क्या है, I T। I को किस में मेजर किया जाता है, एम्पियर में। T को किस में किया जाता है, टाइम से। और C आपका ये कूलाम चार्जेस आ गया, C इज इक्वल्स टू A और T। चार्जेस को एसआई यूनिट क्या हो गई, कूलाम, और कूलाम के लिए डायमेंशन फॉर्मूला हो गया AT आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। M1 L कितने हो गए, 2 और 1 3। टाइम कितना हो गया, ये स्क्वायर हो गया इसका, 2 तो ये हो गए और 2 ये है। जब ये ऊपर जाएंगे तो -2 है, -4 बनेगा ये। उसके बाद A ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएंगे। ये के का डायमेंशन फॉर्मूला होता है। ठीक है। उसके बाद निकालो यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट। यूनिट एंड डायमेंशन of epsilon naught, value of k is equals to, we know that 4 pi epsilon naught, epsilon naught equal to 1 upon 4 pi k, और epsilon naught equal to 4 pi की कोई यूनिट नहीं होती, तो हम इसको कांस्टेंट ही छोड़ देंगे, 1 अपॉन के लिख देंगे इसकी वैल्यू। और के की आपने पहले ही निकाल लिया, क्या आया है, M1 L3 T-4 A-2। मैं इसको लिख लेती हूँ, 1 अपॉन M1 L3 T-4 और A का स्क्वायर इनवर्स। ठीक है। अब ये अपॉन में है टर्म, अपॉन में टर्म आ रही है, तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो M इनवर्स L-3 इनवर्स T4 और A स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी किसके लिए, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट के लिए ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यहां पर निकाल देती हूं मैं, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 1 अपॉन, हमने क्या निकाला था, NM स्क्वायर C-2 निकाला था, तो यह इसको और क्या लिख सकते हैं, और C स्क्वायर N इनवर्स M इनवर्स 2, ये आपका यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट आ गया। हमने डायमेंशन फॉर्मूला बता दिया एप्सिलॉन नॉट का भी और के लिए भी, दोनों के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल करके बता दी हमने। अब हम इसको आगे ब्रीफली पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है। नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे उसके में हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। Thank you for watching this video. Please like and subscribe this video. Thank you.